अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी और फिर मेरा दिल किया कि मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि फ़जर में भी थोड़ा बहुत टाइम था, तो मैंने सोचा फ़जर की नमाज़ पढ़ के ही सोऊंगी, क्योंकि अगर इससे पहले मैं सो जाती तो फिर मैंने उठना था तकरीबन 11-12-1 बजे ही। तो फ़जर में तो आँख खुलनी नहीं थी, इस वजह से मैंने सोचा कि चलें थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं, देन सो जाऊँगी और फिर सुबह उठ के नाश्ता कर लूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने मिल्क शेक बना लिया था एप्पल और बनाना को, और ये इतना ज़्यादा बन गया था, फिर मुझे ये ज़बरदस्ती पीना पड़ा। इसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई। यहाँ पे जब मैं सुबह के टाइम उठी तो मेरा इतना कोई ख़ास नाश्ता करने का दिल नहीं था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि फ्रिज में ना मूली काफ़ी दिन से पड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा ये मूलियाँ जो हैं इन्हीं के पराठे बना लेती हूँ, मूली के पराठे, वरना इन्होंने ख़राब भी हो जाना है। तो यहाँ पे फिर मैंने वो कद्दूकश करने वाला निकाला और यहाँ पे मैंने ना मूलियाँ ग्रेट करना शुरू की। मेरे माइंड में यही था जब तक ये सारा प्रोसेस करूँगी भूख लग ही जाएगी। और जब तक वो मैंने कद्दूकश करने वाला उठाया उससे मैं कद्दूकश करूँ मूली को, और उसमें से एक पीस निकले, दो निकले। मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है। उसके बाद मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा तो इसमें मूलियाँ जो है वो फंस रही है, मतलब इसके जो पीसेस हैं ये तो मुझे वॉश करने में बड़ी मुश्किल हो जानी है। तो जब मैंने काफ़ी मतलब नोटिस किया ना, गौर से मैंने देखा, फिर मुझे पता चला कि यार ये तो मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, जो मैंने इतनी देर से कुश्तियाँ करी थी। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा क्या फ़िजूल सी चीज़ हम लोगों ने ले ली है। और फिर जब मैंने इसे सीधा किया तो बड़े काम की मुझे चीज़ लगी, और मैंने जल्दी जल्दी से मूलियों को ग्रेट किया। दैन मैंने इसमें से पानी निकाला क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पानी बहुत सारा होता है। और वो निकालने के बाद मुझे पता नहीं था कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह से आलू के पराठे बनाती हूँ। उन्हें मैश करने के बाद, आलू को मैश करने के बाद मैं ऑयल में डालती हूँ, सारे मसाले वगैरह जो हैं वो ऐड करती हूँ, और उसके बाद उसे ठंडा करके फिर मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। मैंने सोचा इसी तरह बना लेती हूँ। और जब मैंने ऐसे बनाना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें अभी भी काफ़ी पानी बाकी था, जबकि मैंने इतना ज़्यादा पानी जो है वो हाथों से निकाला भी था, फिर भी यहाँ पे था। खैर इसमें मैंने फिर ऐड किया नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये सब कुछ ऐड करके मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। तकरीबन ये मुझे 5 से 7 मिनट तो लग ही गए थे। और इसके बाद मैंने इसको एक साइड पे रख दिया था ठंडा होने के लिए, और फिर मैंने बनाना शुरू किए पराठे। पराठे यकीन मानिए इतने मज़े के बने थे। बस थोड़ा-सा धनिया जो वो एक्स्ट्रा मेरे से डल गया था, वैसे ही मुझे धनिया और ज़ीरा इतना पसंद होता है कि मैं हर चीज़ से कुछ ज़्यादा ही डाल देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने पराठे वग़ैरह बनाए, पराठा इतने मज़े का था, इतना क्रिस्पी बना था ना, लेकिन मेरा टमी फुल नहीं हुआ था। मेरा दिल था एक और बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा चाय पीऊँगी तो फुल हो ही जाएगा। और आज मेरा दिल किया कि मलाई मार के चाय पीती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पिछले दिनों भी चाय बनाई थी, उसमें जैसे मैंने मलाई ऐड की तो उसका इतना सारा ऑयल जो है वो मतलब ऊपर तैरना शुरू हो गया। तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ जैसे सुबह के टाइम मेरी स्किन होती है टी ज़ोन जो है ऑयली होता है फुल, तो वो चाय का भी वही हाल था। तो आज मैंने ऐसे किया, चाय साइड पे रखी, जब वो 1-2 मिनट गुजरे उसमें फिर मैंने मलाई ऐड की, और यकीन माने इतने मज़े की मैंने चाय पी। आज का नाश्ता बड़ा ही टेस्टी था, बड़ा ही मज़े का था। यहाँ पे मैंने पराठे वगैरह बना बनू के खा लिए हैं, मतलब वॉइस ओवर में, और रिकॉर्डिंग में अभी तक कुछ भी नहीं बना। खैर यहाँ पे फिर इसके बाद मैंने काम वगैरह ख़त्म किए अपने, और काम वगैरह करने के बाद सफाइयाँ बर्तन-शर्तन जो कुछ भी डेली की रूटीन में होता है वो सब कुछ किया। फिर मैंने करनी थी ऑयलिंग। मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैंने कहा ऑयलिंग करूँ, बेचारे काफ़ी दिन से हो गए हैं नेगलेक्ट, तो आज इनका कोई ख़्याल कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा मैं क्या अब इतनी कुश्तियाँ करूँगी, ऑयलिंग करूँगी, छोड़ो मम्मा की तरफ जाती हूँ, मम्मा कर देंगी मुझे। तो यहाँ पे मैं ना फ़ौरन मम्मा की तरफ निकल गई थी। और मुझे कल एक कमेंट आया था इसी हवाले से कि माशाल्लाह से आप लकी हैं, जब दिल करता है मम्मा की तरफ चली जाती हैं। हम तो पहले मौके ढूँढते हैं, मौके ढूँढने के बाद जब मौका आता है फिर हमें इजाज़त नहीं मिलती और हम सब्र करते हैं। तो मुझे यकीन मानिए इस चीज़ का इतना दुखता मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल इस बात पे बड़ा उदास था। मैंने अपनी आपी से भी ये बात डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि शायद बुढ़ापे में सास-ससुर जो अकेला फ़ील करते हैं इस वजह से वो ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा नहीं भई, तब वो अकेला फ़ील नहीं करते जब हम बेटियां चली जाती हैं कहीं पे, किसी फंक्शन पे, स्कूल फंक्शन, कॉलेज पे, किसी रिलेटिव्स की तरफ रह लेती हैं या फ्रेंड्स की तरफ चली जाती हैं, तब भी तो अक्सर माँ बाप अकेले होते हैं ना घर में, तब वो ये सब क्यों नहीं करते। अच्छा यहाँ पे मैं अपनी वैनिटी दिखा रही थी, कल मुझे ये भी कमेंट आया था कि जिसमें से आपने मेकअप निकाला है वो ड्रॉर दिखा देती है। कुछ इस तरह से वैनिटी है जिसमें मैंने परफ्यूम्स रखे हैं, नेल पेंट्स और लिपस्टिक्स और बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे कुछ इस तरह से, और दूसरी साइड पे जो ब्लैक और स्किन कलर में आप देख रहे हैं ड्रॉर्स हैं, और इसमें लाइट भी ऑन होती है। और यहीं से मैंने कल मेकअप निकाला था और आज भी निकाला, मम्मा के घर रेडी होकर ही जाना था। अच्छा तो मैं बात कर रही थी ससुराल वालों की।
मुझे ऐसे फ़ील होता है कि वो ये सब इसलिए करते हैं कि शायद जब वो रह के आए थे एज़ अ बहू अपने ससुराल में, तो उनके साथ ये सब कुछ हुआ होता है, वो इस वजह से ये करते हैं, या फिर उनकी बेटियों के साथ उनके ससुराल में हो रहा होता है, तो वो ये सारी कसर होती है अपनी बहू के साथ निकाल लेते हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये भी गुनाह में आता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सी जगहों पे पढ़ा है कि किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा कि आप लोगों ने मतलब हस्बैंड के माँ बाप का ख्याल रखना है या फिर उनके लिए काम करने ही करने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई काम ना करें, कुछ ना करें, लाजमी जो अच्छी बेटियां होंगी, जो अच्छी बहुएं होंगी, वो लाजमी करेंगी। उनको एहसास होगा जैसे अपने माँ बाप के लिए करती हैं, तो वो अपने हस्बैंड के माँ बाप के लिए भी करेंगी। लेकिन फिर जब ऐसी पाबंदियाँ लग जाती हैं, जब ऐसा सब कुछ होना शुरू हो जाता है, तो फिर ना कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं सास बहू के मिड में, नंद और भावज आई थिंक इस तरह से कहते हैं उसमें, या फिर ससुर में और बहू में, मतलब इस तरह से होता है। और इसकी वजह से फिर हस्बैंड वाइफ में भी तकरार शुरू हो जाती है, और बाकी घर वालों के साथ तो चल रहा ही होता है। और इस तरह से मोस्टली ना इस तरह से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी जो है वो मतलब बर्बाद होता है, और समटाइम्स मतलब माँ बाप का बेटी के साथ भी हो जाता है, जिसमें मतलब हर तरह से देखा जाए तो नुकसान अपना ही होता है, किसी भी लिहाज से देखा जाए। मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस ट्रेंड को ना ख़त्म कर देना चाहिए कि अगर हम लोग किसी को भी कहीं, मुझे ये लगता है कि ससुराल में या अपने घर में, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं अपने घर में काम करके या फिर 1 2 दिन 3 दिन रह के ना दिल बड़ा उदास सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। जब इंसान या कोई भी बेटी अपनी माँ बाप के घर में रह के आ जाती है, मैं कहती हूँ ना कुछ खाए ना पिए कुछ भी ना करे, बस 5 मिनट या मतलब 5 6 घंटे, मिनट तो बहुत कम हो जाएंगे, 5 6 घंटे माँ बाप के पास बैठ के आ जाता है ना, तो बड़ा रिलैक्स फील होता है। वो थकावट जो होती है महीनों की, हफ्तों की, वो ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही मैं आज मामा के घर पहुंची, तो वहाँ पे मामा ने बताया कि मैं अभी अभी दर्द से आई हूँ, और वहाँ पे एक लड़की इतना रो रही थी, और वो जैसे सांस उखड़ उखड़ के नहीं बंदा रोता, उस तरह से रो रही थी, और अपने हाथों को इतने ज़ोर ज़ोर से मल रही थी, और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मामा कहती हैं पता नहीं उससे क्या था, वो कह रही थी आप मेरे घर आना या फिर बेटी को लेके आ जाना। तो मम्मा ने कहा छोटी वाली तो छोटी है, वो क्या बातें करेंगी, चले आज मेरी दूसरी बेटी आ रही है तो मैं ना उसे ले आऊँगी, आप उसे गपशप लगाना, वो थोड़ी इस तरह की बातूनी है, तो आपका दिल बहल जाएगा। जब मैं गई, मैंने बातें शातें की, उससे पूछा, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि ना उसके पास मोबाइल था, ना वो बात कर सकती है माँ बाप के साथ। अम्मी की उनकी डेथ हो चुकी थी, बहन भाई सारे सुतेले थे, एक अब्बू थे, वो अब्बू से क्या बातें करेगी, और इतने टाइम से वो गई भी नहीं अपने माँ बाप के घर, तो जाहिर सी बात है एक बेटी का दिल उदास नहीं होगा, दुखेगा नहीं। मैं जब वहाँ गई, मैंने उनसे थोड़ी बातें की, गपशप लगाई, और फिर उठ के वापस घर आ गई, और ऑयलिंग वगैरह की, मम्मा के साथ रही, बातें शातें की, सब कुछ किया, खाया पिया, और फिर अपने घर की तरफ आ गई। मुझे लगता है ये जुल्म है जो कि ख़त्म कर देना चाहिए अब। अगर हम अपनी बहू के साथ ऐसे नहीं करेंगे, तो यकीन माने कि हमारी आगे बेटियों के साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जैसी करनी वैसे भरनी। अगर आपकी बेटी आज खुश है, तो अगर आप उसके साथ उस अपनी बहू के साथ इस तरह करें, तो लाजमी नहीं है कि आपकी बेटी सारी ज़िंदगी खुश रहेगी। ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जो वो भी इस वक्त से गुजरेगी, ये फिर चाहे वो औलाद के हाथों गुजरे, शौहर के हाथों गुजरे, या फिर सास ससुर के हाथों गुजरे, उस पर मतलब ये टाइम। तो फिर इस चीज़ को अभी से एहसास में लेके आएँ कि हम लोग किसी की बेटी के साथ ऐसे करेंगे, तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। वो फिर किसी भी उम्र के हिस्से में हो, फिर चाहे वो बीमारी में निकल जाए या फिर किसी भी हालात में निकल आए। खैर यहाँ पे मैं क्रीम रोल लेके आई थी, और ये इतना ख़राब निकल आया था, इतना ख़राब था कि मेरी तबीयत इसने ख़राब कर दी, तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने कहवा बनाया, उसमें लेमन ऐड किया, और ये मैंने खा लिया। आज की मेरी गपशप कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, और जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो फिर भी सब्र करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा होंगी। और कोई भी बात मेरी अगर बुरी लगी किसी को भी, तो उसके लिए अभी से सॉरी। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।